आप लोगों का जो बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल, जेल वार्डन और मोबाइल स्क्वाड का एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था और जो स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हुआ था, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। क्या है, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पटना दिनांक 22/7/2026, मतलब 22 तारीख जो अभी 2 दिन पहले बीता है, उसी दिन ये नोटिस तैयार किया गया है। क्या गया है, सेवा में नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पश्चिमी मध्य पटना, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पटना, प्रसंग केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार का पत्र संख्या 7 बटे प्राथमिकी शाखा 15 बटे 2025 बटे 864, केंद्रीय चयन परिषद दिनांक 9/7/2026, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का विज्ञापन संख्या 3 बटे 2026, जो आप लोगों का ये था 3 बटे 2025, जो आप लोगों का एक्साइज कांस्टेबल, जेल वार्डन और चलंत मोबाइल स्क्वाड का एग्जाम था। फिर 1 बटे 2026, जो आप लोगों का ये था स्पेशल ब्रांच का एग्जाम था। और फिर विज्ञापन संख्या है 2 बटे 2026, जो आप लोगों का बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम था। उसी की लिखित परीक्षा के दौरान दर्ज प्राथमिकी में अभ्यर्थियों एवं उनके सहयोगियों की जानकारी के संबंध में देखिए, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार का विज्ञापन संख्या 3 बटे 25 में दिनांक 14 तारीख और 17 तारीख, 14 जून और 17 जून को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, वो 2 पालियों में विज्ञापन संख्या 1 बटे 2026 में दिनांक 24 तारीख को जो स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हुआ था, और एक पाली में विज्ञापन संख्या 2 बटे 2026, जो आप लोगों का 28 तारीख को बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, के दौरान जितने अभ्यर्थियों एवं उनके सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसका विवरणी, मतलब यह था नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं अन्य जानकारी केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना के द्वारा मांगी गई है। अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में आप सभी को निर्देश है कि अपने अपने क्षेत्रांतर्गत उक्त संबंध में दर्ज की गई कांडों से संबंधित वांछित प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समेकित कर ससमय वांछित प्रतिवेदन भेजा जा सके। इसे अनुलग्न यथोपरि। देखिए, अब ये क्यों मांगा गया, आप लोगों को लग रहा होगा भैया रिजल्ट में इसका क्या काम है, तो आपको मैं ये एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं। जब आप 19,838, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे 19,838 का हो, 21,391 का हो, वो जो एग्जाम होता है उसका जो प्री का रिजल्ट दिया जाता है, तो प्री का जब रिजल्ट दिया जाता है उसमें जितने भी कैंडिडेट, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि लगभग कितने उपस्थित हुए कैंडिडेट, कितने अब्सेंट रहे, ये सारा डिटेल दिया जाता है। उसी के साथ ये भी डिटेल दिया जाता है कि कदाचार प्राथमिकी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों के ऊपर इसकी जो कदाचार में पकड़ाए गए हैं, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसका विवरण रहता है। फिर गलत रोल नंबर, ओएमआर में प्रॉब्लम, ये सारी चीजों का। तो जैसे कि 19,838 का मैं निकाल रखा हूं, तो इसमें 70 जो कैंडिडेट थे, इनका विवरण आया था कि ये कदाचार और कदाचार के आधार पर जो मतलब कदाचार किए थे और जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, इनकी जो संख्या थी वो 70 थी। ये 19,838 के प्री के रिजल्ट में दिया हुआ है, आप चाहो तो देख लो, या फिर ठीक है मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये था। अब आप लोगों का इसमें क्यों मांगा गया है, तो चूंकि जो भी रिजल्ट आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी रिजल्ट आता है उसमें जो प्री का रिजल्ट होता है उसमें ये सारी डिटेल दी जाती है। तो इसमें भी जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन ही वायरल हो गया था, फिर आंसर वायरल हुआ, बहुत सारी चीजें थी। फिर राज्य सरकार ने ईओयू को सौंपा भी कि इसका रिपोर्ट आप देख करके जो भी रिपोर्ट है इसे बनाए, रिपोर्ट आप सौंपे। लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं चला। अब आपका रिजल्ट आने को है, तो आपका जो रिजल्ट है बिहार पुलिस ऑपरेटर का, बिहार स्पेशल पुलिस जो 83 पोस्ट पे था, और जो आपका चलंत दस्ता हो गया, कक्षपाल हो गया और मध्य निषेध, इन तीनों का रिजल्ट आप लोगों का संभवतः एक ही दिन प्रकाशित किया जा सकता है। और ये पूर्ण संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट इसी मंथ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में एक कट ऑफ का वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे आप लोग जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो भी बहनें हैं, वो कमेंट की थी कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं भी इस चीज को मानता हूं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था, एग्जाम आप दिए हो, आप ही कहते हो कि क्वेश्चन का लेवल भैया ऐसा था कि मतलब दिमाग खराब हो गया। अब आप एक बात बताओ, आप ही कह रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत टफ था, आप ही कहते हो कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। एक तो 50% से भी कम बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, चारों पालियों को मिला दिया जाए तो ऑन एवरेज 50% भी बच्चे नहीं पहुंचे। फॉर्म आपका 11 लाख भराया था, जिसमें 50% होता है 5.5 लाख। उसमें से भी आप बस इतना देखो ना कि जितने सारे एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या कोई भी एग्जाम हो, जितना फॉर्म भराता है उससे 1-2 लाख बच्चे कम ही प्रेजेंट होते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसमें भी 2 लाख कैंडिडेट, तो 9 लाख कैंडिडेट प्रेजेंट हुए होंगे एग्जाम 9 लाख कैंडिडेट देते। लेकिन कितनों का एग्जाम छूट गया, कितने बच्चे, मतलब जो भी चीजें, जिन भी कारणों से बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए, तो उसमें सोचो आप 50% भी बच्चे उपस्थित नहीं हो पाए।
अब बचता है 50% ही अगर मान लेते हैं तो 4.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए। उसमें से वैसे कैंडिडेट से मैं जानकारी लिया कि भैया आपका एग्जाम कैसा गया है, आप बताओ मुझे। कुछ लड़कियों से भी जानकारी लिया, तो उनका बस यही कहना था जो लगातार रिजल्ट दे रही है, ये नहीं कि हाँ किसी से भी पूछ लेता हूँ फिर मैं कुछ भी, मैं एनालिसिस ऐसे नहीं करता, ठीक है। बिहार पुलिस 19,838 के फिजिकल का इसलिए ये हुआ था क्योंकि इसके जो पीछे की घटना है ये सामने मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है। अब क्यों गया 76, मुझे खुद नहीं समझ में आया, और मैं क्या बोलूं, किसी को नहीं समझ में आया ये चीज कि 76 कट ऑफ मतलब यही नहीं था। आप सोचो ना, जो भी बच्चे फिजिकल करके आ रहे थे पूछूं तो 5:35, 5:40 मेरा ग्राउंड टाइमिंग था, और रिजल्ट क्या बन के आता है, तो मिनिमम आपका 30 नंबर ले लिया जाता है रनिंग में, जो कि 5:40 के अंदर 30 नंबर लिया गया था ना, तो 5:20 के अंदर आप आओगे तब आपको 30 नंबर मिलता है। सॉरी, 5:40 के अंदर आओगे तो आपको 30 नंबर मिलता है, ठीक है। तो वो एक एवरेज ले लिया गया 30 नंबर। अब 76 गया, इसका मतलब आपका 25 गोला में बच्चे उठा लिए होंगे और 4-8 हाई जंप, पचने वाला बात नहीं है। और जो कैंडिडेट समझ रहे हैं इस चीज को, वो भी इस चीज को समझते होंगे, इसलिए उसमें बस एक कैटेगरी। और सोचो पिछले बार एससी का गया था 50, इस बार कितना गया 68, मतलब अनप्रेडिक्टेबल यार, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो। खैर चलो वो बात बीत गई, लेकिन ये रिटर्न का है, और रिटर्न का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ही बताया है कि भैया 60-62 बनाते बनाते लग रहा था कि एकदम दिमाग का नस हिल गया, तो कट ऑफ कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 75 जाएगा, 70 जाएगा। खैर वो जो था मैं बना के डाल दिया हूँ, अब प्रेडिक्शन है, कोई मुझे बताया नहीं जाता है कि हाँ इतना कट ऑफ, और ये किसी को नहीं पता चलता है। जो भी आपको ये बताते हैं कि अंदर से बताया गया है, ये है वो है, सारी चीजें झूठ है। कट ऑफ कभी किसी को नहीं पता चलता है। जो भी लोग बताते हैं वो एक प्रेडिक्शन के ही आधार पे बताते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि 100% यही जाएगा दावा ठोक के, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ भैया कि कट ऑफ 100% यही जाएगा, मैं 90% पे ही रहता हूँ, प्रिडिक्शन करता हूँ भाई। मैं ग्राउंड पे उतरता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, सारे कैंडिडेट्स मुझे अपना नंबर बताते हैं। वैसे वैसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार एग्जाम निकाल रहे हैं, उनके द्वारा जो बताया जाता है मुझे ट्रस्ट होता है, तभी आपके सामने ये रखता हूँ। और रिजल्ट आप लोगों का इसी मंथ में आने की पूर्ण संभावना क्या समझो, आ ही जाएगा इस मंथ में, क्योंकि 2 ही दिन का मांगा गया था समय। 22 तारीख का ये नोटिस है, आज 25 तारीख हो गया, तो वो सीएसबीसी को सौंप दिया गया होगा। बाकी अब वो बस उसमें चढ़ाएंगे, उनका सारा जितने लोग इसमें संलिप्त थे उनका विवरण डालेंगे, और रिजल्ट आप लोगों का तीनों का, मुझे लग रहा है तीनों का रिजल्ट आपका सेम डेट एक ही दिन जारी किया जा सकता है। तो रिजल्ट का इंतजार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोगों ने अपना